अभी देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन का संकट बरकरार है। तमाम अलग अलग राज्यों की बात करें तो हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं, भले वो दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, यूपी हो, बिहार हो, गुजरात हो, एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो या हरियाणा में हो, हर जगह पर ऑक्सीजन की किल्लत बनी हुई है। एक दूसरे से लोग कोशिश तो कर रहे हैं, राज्य कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र से गुहार लगा के, केंद्र कोशिश ये कर रहा है कि राज्यों को जितना कोटा उससे ज़्यादा दिया जाए। दिल्ली का जितना कोटा है, दिल्ली के कोटे को भी बढ़ाया गया है, लेकिन उसके बावजूद ऑक्सीजन की जो किल्लत है वो दूर नहीं हो पा रही है। इन तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि जगह जगह कहाँ पर अब भी ऑक्सीजन का जो संकट है वो बरकरार है। ये 8 राज्यों की तस्वीरें हैं जो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि ऑक्सीजन का संकट अब भी बना हुआ है। खासतौर से दिल्ली का अगर जिक्र करें तो सुबह जैसे कि वरुण बसीन भी कह रहे थे कि वहाँ पर ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, लेकिन तुरंत फटाफट ऑक्सीजन की कुछ टैंकर्स वहाँ पर पहुँचाए गए, जिस कारण से ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ दोबारा से शुरू हुई है। 200 के करीब मरीज हैं जो कि माता चनन देवी अस्पताल जनकपुरी पर मौजूद हैं। राजू, एक बार मैं फिर से आपसे शुरू करता हूँ, ये भी हम जानना चाहेंगे कि क्या ऑक्सीजन की सप्लाई दिल्ली में कौन सी ऐसी जगह जहाँ से मिलती थी, फिलहाल मिल पा रही है, और कब तक जो है फिलहाल ऐसा लग रहा है भाई दवाइयों की बात करें या ऑक्सीजन की बात करें, ये किल्लत दूर हो जाएगी? दिल्ली हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है, और दिल्ली में कई ऐसे प्लांट हैं, मुंडका में प्लांट हैं और इस दिल्ली में प्लांट है, तमाम जगह प्लांट है जहां से गैस की सप्लाई की जा रही है। और केंद्र सरकार की तरफ से भी आश्वासन दिया है कि जितनी गैस की ज़रूरत है उन मुहैया करेंगे। अभी हमारे साथ एक मरीज़ हैं, उनके रिश्तेदार हैं, ये रेमडेसिविर के लिए घूम रहे हैं, लगातार भटक रहे हैं। डॉक्टर ने पर्चे में लिखा है, क्या दिक्कत आ रही है? सर उनकी ऑक्सीजन हो गई है, कम हो गई है, और डॉक्टर ने हमको ये इंजेक्शन लिख के दिया है। और कल रात से धक्के खा रहे हैं, कल रात से कहीं नहीं मिलता। यहाँ कहाँ पे आप गए? जनकपुरी, पश्चिम विहार, उत्तम नगर, विकासपुरी, तिलक नगर। किसी ने बताया यहाँ पे आर्क करके है, हम वहाँ भी लाइन में खड़े हैं सुबह 6 बजे से। वहाँ पे लाइन तो लगी हुई है, लेकिन पता नहीं कि मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम बस यहीं पे धक्के खा रहे हैं। बस मिल जाए तो ज़्यादा बेटर। रेमडेसिविर जो कहना है कि डॉक्टर के पर्चे पे ही मिलेगा, सरकार की तरफ से मिलेगा, उसके बावजूद इसकी दिक्कत हो रही है। बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत दिक्कत आ रही है, कहीं नहीं मिल रहा है। और ऑक्सीजन की दिक्कत? ऑक्सीजन की दिक्कत फिलहाल तो नहीं है। हमारा जो पेशेंट है उनको ऑक्सीजन तो मिल रही है, वो ऑक्सीजन पे ही है अभी। किस अस्पताल में है भर्ती? शकुंतला हॉस्पिटल, सागरपुर। अच्छा, वहाँ पे आप ये इंजेक्शन के लिए सब जगह जा रहे हैं, कहीं से कोई जवाब नहीं मिल पा रहा? कहीं से मेरे को जीरो, बिल्कुल नो रिस्पॉन्स। तो सचिन, ये स्थिति है, दवाइयों की क्या किल्लत है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर अपने दर्शकों को बताएं कि क्या क्या दवाइयाँ इस कोविड के लिए ज़रूरत है, क्या उसकी पूर्ति हो पा रही, क्योंकि जिस मार्केट में हूँ ये दवाइयों का हब है। यहाँ पर यूसुफ सराय इलाका, चारों तरफ आपको दवाई दुकानें मिलेगी, जो दवाइयाँ कहीं नहीं मिलती है आपको इस मार्केट में मिलती है। ये बताइए कि क्या क्या दवाइयाँ हैं जिसकी दिक्कत हो रही है, किल्लत हो रही है, और क्या वजह है कि नहीं मिल पा रहा है? रेमडेसिविर की इंजेक्शन नहीं मिल रही है। हाँ। और दूसरी फेविफ्लू की टैबलेट नहीं मिल रही है। जिंक, मल्टीविटामिन्स, आइवरमेक्टिन ये वगैरह भी बहुत कम मात्रा में मिल रहे हैं। रेमडेसिविर तो बिल्कुल नहीं मिल रही है, और फेविफ्लू तो बिल्कुल नहीं अभी मिल रही है। फेविफ्लू नहीं मिलने का क्या वजह लग रहा है? एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटर बताते हैं कि मेरे पास स्टॉक कम है, 5 पत्ते देते हैं, 10 पत्ते देते हैं, लेकिन यहाँ 100 पत्ते मांगने आते हैं कस्टमर, जिसकी वजह से नहीं मिल रही है। तो ये स्थिति इस पूरे मार्केट में है कि आपके यहाँ दिक्कत है? नहीं, दूसरे शॉप में भी आप पता कर सकते हैं, दूसरे शॉप में भी यही प्रॉब्लम है। कस्टमर एक एक करके शॉप में बोलता है ट्राई मार लिया। मैं पूरे दिल्ली में ट्राई मारता हूँ तो 100 जगह में कहीं एक जगह मिलता है, ऐसा पता नहीं क्यों। ऐसा स्कार्सिटी होने के पीछे वजह क्या मान रहे हैं? बता नहीं सकते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चर की कमी या क्या, ये तो हमें पता नहीं। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हो रही है, जैसे कि फेविफ्लू की दिक्कत है, जिंक की दिक्कत है, मल्टीविटामिन की दिक्कत है, और रेमडेसिविर को लेकर के तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके रिश्तेदार जो हैं वो अस्पताल में हैं। डॉक्टर ने ये इंजेक्शन रिकमेंड किया, हालांकि सरकार के कहने के बावजूद कि डॉक्टर की रिकमेंडेशन और पर्चे पर ही मिलेगा, लेकिन फिर भी फिलहाल नहीं मिल पा रहा है। राजीव रंजन, आप जहां पर मौजूद हैं वो ऑक्सीजन का प्लांट है, कहां से इनकी सप्लाई आती है, और ये कब तक जो वहां नासिक और आसपास के अस्पताल है वहां तक जो है सप्लाई सुचारू कर पाएंगे? देखिए, जिस तरीके से जिस प्लांट पे मैं खड़ा हूँ, पिनाकल करके है प्लांट, और यहाँ लगभग 13,000 लीटर का एक टैंकर है, यानी 13,000 किलोवाट का। दूसरा इनका प्लांट है जो कि 50,000 किलोवाट का है। लेकिन ये जो दोनों प्लांट मिलाकर नासिक के लगभग 80% हॉस्पिटलों की ये पूरी आपूर्ति करते हैं। लेकिन यहाँ जिस तरीके से आप देख रहे हैं, जिसमें भीड़ के बीच में खड़ा हूँ, ये लोग हॉस्पिटलों से आए हुए लोग हैं। इनके हॉस्पिटलों में 8-8 मरीज
10-10 मरीज, 12-12 मरीज, कहीं कहीं से 64 मरीज हैं, लेकिन 64 मरीजों में से 12-12 लोग, 15-15 लोग जो है वेंटिलेटर पे हैं। तो ये क्या मरीजों के रिश्तेदार हैं, ऑक्सीजन लेने आए हैं, या फिर ये लोग जो है गैलेक्सी हॉस्पिटल से डॉक्टर आबा ये मेडिकल का स्टाफ है? जरा बात कीजिए इनसे। स्थिति बहुत गंभीर है सर। अगर ऑक्सीजन में थोड़ी भी दिक्कत हो गई, अगर 5-10 मिनट इधर उधर हुआ तो भी 7 वेंटिलेटर पे पेशेंट जो है वो जान गंवा बैठेंगे। आपके हॉस्पिटल, आप किस हॉस्पिटल से हैं? मैं स्पंदन हॉस्पिटल से हूँ। आपके हॉस्पिटल की क्या हालत है? हमारे यहाँ पे अभी 4 पेशेंट वेंटिलेटर बाईपैप पे है, 1 वेंटिलेटर पे है। अगर अगले घंटे में ऑक्सीजन खत्म हो गया तो उनके जान पे हैं सर। आपके हॉस्पिटल की क्या हालत है? सर मैं रेडियंट प्लस से हूँ, भाभा नगर से। वहाँ पे 5 पेशेंट वेंटिलेटर पे और 10 पेशेंट बाईपैप पे है। अगर 5-10 मिनट के लिए भी ऑक्सीजन लेट हुआ तो एक साथ 10, यानी कब तक वहाँ ऑक्सीजन कब तक चल पाएगा? और 2 घंटे का मैंने प्रोविजन रखा है। 2 आपके हॉस्पिटल में कितनी? सर मेरे इसमें हालात बहुत गंभीर है। ओनली 12 सिलेंडर्स बचे अभी, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते सर। यानी अगर एक सिलेंडर का अगर देखा जाए, एक सिलेंडर एक पेशेंट को कितने देर तक चलता है? सर एक सिलेंडर वेंटिलेटर के लिए 3 सिलेंडर 10 मिनट में ख़त्म हो रहे हैं। हाउ कैन वी सर्वाइव? हालात यह है कि जैसे देख रहे हैं कि जैसे सिलेंडरों की संख्या है लिमिटेड है, वो गैस यहाँ रिफिल कराने के लिए आए हैं कि किसी तरह से गैस रिफिल है, लेकिन इनकी समस्या, प्लांट की समस्या है कि जो मटेरियल्स है यानी जो लिक्विड है वो बाहर से नहीं आ रहा है। जो प्लांट के मैं प्लांट का जो लेवल मैं दिखाना की कोशिश करता हूँ आपको, जो प्लांट का लेवल है वो साफ साफ दिख रहा है को 0 लेवल तक दिख रहा है, यानी जो मीटर है वो साफ दिख रहा है को 0 लेवल तक है, यानी प्लांट में भी वो गैस नहीं है। लिक्विड की जो स्थिति है कि अब यहाँ अगर स्थिति है कि इस लेवल में है जो 0 दिख रहा है और ये लेवल 0 दिख रहा है, का मतलब है कि इस प्लांट में पूरे गैस नहीं है। जब तक यहाँ लिक्विड नहीं आ पाएगा तब तक ये गैस नहीं भर पाएंगे। ये हालात है कि हालांकि ये जो प्लांट के जो मालिक हैं उन्होंने स्पष्ट कहा कि यहाँ जहाँ 2 टैंकर डेली आता था, अब स्थिति ये है कि यहाँ 3 टैंकर जब आ पाएगा तभी ये पूरी तरह से हालात सामान्य हो पाएगी। अमोल जी हैं कि अमोल जी इंतजार कर रहे हैं कि एक टैंकर आए, क्योंकि तकरीबन समय दिया गया है कि लगभग 11 बजे तक। अमोल जी कितने बजे तक टैंकर आने की उम्मीद? 12 बजे तक टैंकर आने की उम्मीद है। और ऐसा है कि देखो टैंकर भी ऐसा नहीं कि कंपनी के टैंकर है, हम लोगों के खुद के टैंकर है। हाँ। और एक राजनिक टैंकर है, करीबन एक टैंकर। आपको गैस की आपूर्ति अगर देखा जाए तो कंपनी यानी कौन सी कंपनी की तरफ से किया जा रहा है और क्या अभी तक क्या स्थिति? अभी फैक्सर कंपनी से हम लोगों को माल मिल रहा है। फैक्सर और आइनॉक्स, ये 2 कंपनी है। उन लोगों के खुद के टैंकर रहते तो बात अलग है, लेकिन हमारे खुद का टैंकर है, उसकी वजह से ये बड़ा दिक्कत हम लोगों को आ रहा है। वो भी आपके टैंकर भी भर के नहीं आ रहे हैं? वो भी नहीं आ रहे हैं। एक आज की तारीख में एक टैंकर का देखे जाओ तो 1 CR के ऊपर कॉस्ट है, और ये सब इन्वेस्टमेंट हमारा ऐसा ही पड़ा है, उसमें भी हम लोग अभी परेशान हैं। हालत है कि ये बराबर कोशिश करते हैं कि जो भी लोग आए उन्हें गैस दे दिया जाए, लेकिन जिस तरीके से जो प्लांट में स्थिति है वो आपके सामने है। तकरीबन 80% जो हॉस्पिटल है यहीं से गैस लेके जाते हैं। जो हॉस्पिटल के स्टाफ है वो सामने दिख रहे हैं कि किस तरीके से वो इंतजार में है कि अपने पेशेंट के लिए गैस का बंदोबस्त वो खुद कर सके, जिससे कम से कम वो उन लोगों की जान बचाई जा सके जो वेंटिलेटर पे है, जो ऑक्सीजन पे रहे या जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। तो वहां पर जो मरीज है उनकी जान चली जाएगी। ब्रजेश जी, ठीक है, मैं ब्रजेश का रुख करता हूं इस बार। ब्रजेश, बोलिए सचिन। ब्रजेश, कुछ और लोगों से अगर वहां पर बात हो पाए, और फिलहाल जो पटना मेडिकल कॉलेज है, पटना के जो और बाकी अस्पताल है, वहां पर ऑक्सीजन और दवाई की इस वक्त क्या स्थिति है, और कुछ लोगों से अगर हम बात कर पाए। देखिए सचिन, दवा की अगर बात करें तो जो भी ज़रूरी दवा है उसको लेकर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। लोग जो है फेवी फ्लू की बात करें या फिर जो जीवन रक्षक और भी दवाएं जो हैं उनकी बात करें तो लोगों को नहीं मिल पा रही है। लोग अस्पतालों में भर्ती तो हो जा रहे हैं, लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि सरकारी अस्पताल में जहाँ पे ऑक्सीजन है वहाँ पे बेड नहीं है, और जो निजी नर्सिंग होम है, जो नर्सिंग होम है वहाँ पे बेड है तो ऑक्सीजन नहीं है। तो ये स्थिति से लोग यहाँ पे जूझ रहे हैं, और हम इस वक्त एक ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर पे हैं और देख रहे हैं कि 24 घंटे यहाँ पे काम चल रहा है, रिफिलिंग का काम चल रहा है। जो लोग हैं, जो स्थानीय जो नर्सिंग होम है वहाँ से लोग आ रहे हैं, जो सरकारी अस्पताल है वहाँ से आ रहे हैं, जो प्राइवेट लोग हैं वो लोग भी आ रहे हैं। तो तमाम तरह की जो जिनको ज़रूरत है वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं। हमारे साथ आप स्टाफ है, यहाँ पे हम स्टाफ से बात करना चाहेंगे कि अभी तक के, अच्छा एक चीज़ बताइए, कितना एक दिन में हो पा रहा है सिलेंडर आप लोग? एक दिन में सर हमारा प्लांट का कैपेसिटी जो है
700 से 800 12 घंटे में, यानी 1600 के आसपास हम सिलेंडर भर सकते हैं अपने प्लांट से। अगर लिक्विड हमारा सप्लाई आ जाता है तो 3,000 के आसपास हम सप्लाई कर सकते हैं। ये सप्लाई जो है सुधा का वो भी ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं? हाँ, ये ऑक्सीजन टैंकर लेकर के आया है। टैंकर में अभी ऑक्सीजन हमारा ख़त्म हो गया था, जो लेकर के आया अभी 4 जोड़ा है और दोनों मिला के चल रहा है, यानी कि हमारा प्रोडक्शन डबल हो गया अभी। डबल हो रहा है, आप लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं? हाँ। और एक दिन में 1600 सिलेंडर निकाल रहे हैं? हाँ, प्लांट से हमारा 1500 से 1600 निकलता है। और जो प्राइवेट लोग आ रहे हैं, जो मरीज घरों में इलाज करवा रहे हैं, वैसे लोग भी आ रहे हैं पर्ची लेकर? ठीक है ब्रजेश, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है। मैं लगातार इस वक्त जो है मैं आपका रुख करूंगा, लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है उसका रुख कर लेते हैं। फिलहाल ये खबर जो है वो वैक्सीन को लेकर के खबर है। ये खबर है चीन से। फिलहाल ये खबर जो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वही इस बीच मैं जिक्र करूं तो इस वक्त 24 घंटे में कोरोना का एक बार फिर से रिकॉर्ड टूटा है। 24 घंटे में अब यह आंकड़ा 3 लाख को पार कर गया है। पहले 1 लाख, फिर ये था कि क्या ये 2 लाख तक पहुंचेगा, और अब जिसका डर था पूरे विश्व में शायद सबसे ज्यादा 24 घंटे में 3,14,835 लोग संक्रमित हुए हैं। 24 घंटे में जो आंकड़ा आया है वो 3,14,835 का आंकड़ा आया है। एक दिन में सबसे ज्यादा संक्रमण का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पूरी दुनिया में अधिकतम केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। इससे पहले अधिकतम केसेस 3,11,000 आए थे, लेकिन वो अमेरिका में थे। लेकिन भारत ने अमेरिका को भी कोरोना संक्रमण की दर में पीछे छोड़ते हुए 24 घंटे में 3,14,835 लोग संक्रमित पाए गए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 2,104 लोगों की मौत की भी खबर है। तो ये आंकड़ा 2,000 से ऊपर है, और 24 आवर्स में 3,14,835 लोग हैं वो संक्रमित पाए गए हैं। वरुण भसीन, ये आंकड़ा जिसका डर था कि 3 लाख से ऊपर जा रहा है, और डॉक्टर्स तो कह रहे थे इससे ऊपर, इससे ज्यादा बड़ी पीक भी छू सकता है। आप ग्राउंड पर हैं, थोड़े और हालात बताइए। जी बिल्कुल, देखिए बड़ा आंकड़ा है, यानी कि जो ज़्यादा लोगों को हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत पड़ जाती है। बहुत से लोग हैं जो होम आइसोलेशन भी ले रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो दबाव है वो हॉस्पिटल्स पे है, वो प्रेशर हॉस्पिटल्स पे है, और कमी ऑक्सीजन की पड़ रही है उसके कारण। क्योंकि इस वक्त मैं माता चरण देवी हॉस्पिटल में हूँ, यहाँ पर सुबह 7 बजे कॉल आती है आज की वो ऑक्सीजन की कमी है। ऐसी बहुत सी कॉल्स दिल्ली में हमें अलग अलग हॉस्पिटल से देखने को मिल रही है। यहाँ पर आज सुबह 7 बजे जानकारी मिलती है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो खत्म होती जा रही है। अगर आधे घंटे के अंदर अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है, क्योंकि यहां पर 200 से ज्यादा पेशेंट्स हैं वो मौजूद हैं और उनका इलाज चल रहा है। सर, क्या कारण रह गया था, अगर समझने की कोशिश करें, कि नहीं पहुंच पा रही थी ऑक्सीजन? नहीं, मेरे को अभी आइनॉक्स से अभी मैसेज मिला था कि उनकी राजस्थान गवर्नमेंट और पुलिस ने उनके टैंकर रोक लिए। दिस इज व्हाट दे हैव टोल्ड, दैट इज द रीजन दे कुड नॉट सप्लाई अस, बट दिस रीजन आई हैव कम टू नो नाउ। This they could have told me last night itself if this was the story in fact. तो टैंकर नहीं आ रहा तो उसके अलावा फिर कैसे काम चला रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं? ये आप देख रहे हैं D टाइप सिलेंडर्स हैं जो हमारे को दिल्ली गवर्नमेंट वेंडर्स को डायरेक्शन दिए हैं और वो प्रोवाइड करा रहे हैं। और सर, अगर मतलब अभी ये 12 सिलेंडर कितनी देर चल पाते होंगे लगभग, टाइम क्या है? 35-40 मिनट, नॉट मोर देन दैट। आप 12 सिलेंडर करके ही उसको पूरा फिल कर रहे हैं अभी? क्या करें, दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट हैज गिवन अस द बस। DTC बस आ रही है, वो सिलेंडर्स लेके आती जा रही है। बट ये है कि सीन इज़ वेरी बैड, दिस इज़ वेरी बैड सीन इन फैक्ट। ओके, हमें टैंकर की ज़रूरत है। दिस इज़ व्हाट आई रिक्वायर, दिस शुड बी given to us on an urgent basis to save lives of people actually. कोविड का टाइम है, ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरीबडी इन फैक्ट, एंड इफ अभी पता लगता है कि आइनॉक्स इज़ नॉट एबल टू प्रोवाइड इन फैक्ट। बिल्कुल, तो देखिए साफ तौर पे उन्होंने बताया कि हमको अभी नहीं पता चल रहा है कि क्या कारण है। हाईकोर्ट ने भी साफ तौर पे ये बताया था कि केंद्र सरकार दिल्ली तक पहुंचाए और दिल्ली की सरकार कैसे इन हॉस्पिटल तक पहुंचाना है उसको सुनिश्चित करे, लेकिन वही ब्लूप्रिंट इस वक्त पूरा कामयाब नहीं हो पा रहा है और इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही है। यहाँ पर ये 12 जो सिलेंडर्स हैं, मैं वो
आपको दिखाऊंगा कि ये 12-12 सिलेंडर्स करके भरा जा रहा है। यहाँ पर 200 से ज्यादा कोविड पेशेंट है, लेकिन ये सिलेंडर्स भरे जाते हैं जो 40 से 50 मिनट तक चलते हैं, फिर किसी प्राइवेट वेंडर्स के पास जाना पड़ता है, फिर अलग अलग जगह से। सीधी सी बात है, इसमें भले कुछ भी कहा जाए, यानी कि इतनी बड़ी आपदा विपदा सामने थी लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। अब भले हाईकोर्ट केंद्र को कह रहा है, केंद्र कह रहा है वो पूरी तैयारी कर रहा है, लेकिन असल में जो ग्राउंड रियलिटी है वो इतनी ज्यादा हराने वाली है, डराने वाली है कि साफ नजर आ रहा है। जयपाल का रुख करता है बेंगलुरु से। जयपाल, कुछ लोगों से आप भी और बात कीजिए और हमें ग्राउंड रियलिटी बताइए। देखिए सचिन, सबसे पहले मैं एक आपको बहुत अहम सूचना देना चाहता हूं जो खासकर कर्नाटका और विशेषकर बेंगलुरु के दर्शकों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये नंबर जो है कल राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया है। ये ड्रग कंट्रोल का नंबर है। जिस किसी भी व्यक्ति को यदि ऑक्सीजन की ज़रूरत है या रेमडेसिविर की ज़रूरत है तो उसके लिए वो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर है 8951755722। मैं एक बार फिर दोहराता हूँ, 8951755722। ये नंबर राज्य सरकार की ओर से जारी किया गया है। एक बार में 10 कॉल ये रिसीव कर सकता है। यहाँ पर बैठे जो ड्रग कंट्रोलर हैं वो इस नंबर पर सारी जानकारी लेकर के कि जो मरीज आ रहा है, जिस मरीज के लिए ये मांगा जा रहा है उसका स्टेटस क्या है, वो किस अस्पताल में है, न सिर्फ ऑक्सीजन मुहैया कराएगा बल्कि दवाई भी मुहैया कराएगा। और जहां तक हम बात कर रहे हैं बेंगलुरु के कर्नाटक के अंदर में, तो निश्चित रूप से रेमडेसिविर और उसके साथ साथ फेविफ्लू, इन दोनों की कमी है। और हम जानते हैं कि आप ये बताइए कि कितनी कमी है, किस तरह से आप कस्टमर को डील कर पाते हैं जब वो आपके पास डिमांड के लिए आते हैं? मेरे पास कम से कम एवरी डे 10 से 20 कॉल आते हैं। हम उनको ये एडवाइस देते हैं, गवर्नमेंट ने अभी एक टोल फ्री नंबर जारी किया जैसे कि आपने भी बताया है, हम भी वही नंबर उनको फॉरवर्ड करते हैं कि आप इनसे कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि रेमडेसिविर और फेविफ्लू की सप्लाई हमारे पास में अभी बिल्कुल नहीं है। ये गवर्नमेंट के अंडर है, डीसी के अंदर है। तो क्या और बाकी दूसरी जो मेडिसिन हैं उनको लेकर के किस तरह की स्थिति होती है? क्या लोग अपने से भी आकर के उन मेडिसिन को मांग रहे हैं या जमा कर रहे हैं जिनको जरूरत नहीं है लेकिन रखना चाहते हैं सिर्फ प्रिकॉशन से? बहुत से लोग सुबह से रात तक हम लोग यही हैंडल कर रहे हैं। लोग आते हैं बिना फालतू के, भैया हम लोग अपने घर में रखना चाहते हैं, क्या पता कल इस मार्केट में स्टॉक हो नहीं हो, तो एज ए प्रिकॉशन एक पूरा किट बना के अपने घर में रखना चाहते हैं। तो मेडिसिन की सप्लाई हमको भी अभी डर लग रहा है कि जिस तरह से ये लोग लेके जा रहे हैं, सुबह से रात तक आते रहते हैं, हम भी हैंडल करते रहते हैं। बिल्कुल, और ये चीज तो कल भी सामने आई थी, जिनको जरूरत है, अब डॉक्टर रेकमेंड करते हैं, हर एक को तो रेमडेसिविर की जरूरत भी नहीं है, हर एक ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं है, लेकिन किल्लत तब आ जाती है जिसको जरूरत नहीं है वो लोग भी खरीदने लग रहे हैं कि नहीं हो सकता है कि आगे जरूरत पड़े। इस कारण से किल्लत है तमाम उन दवाइयों की जो कि डे टू डे यूज की जो है कोरोना के वक्त में दी जाती है, फेविफ्लू किया जाए, जिंक, जो मल्टीविटामिन और जो बाकी चीजें, उनकी किल्लत है और बाकी जगहों पर भी ये चीजें रिपोर्ट हो रही है। इस कारण से हम हर जगह का रुख कर रहे हैं ताकि एग्जैक्ट और सही जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, वापस आ रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.